Hello बच्चों, let's see the question. Statement first, stomata close when guard cells have more potassium ion. Statement second, increased potassium concentration results endoosmosis in guard cells. In option A, both statement first and statement second are correct. In option B, both statement first and statement second are incorrect. In option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And in option D, both statement first is incorrect and statement second is correct. So firstly, see here about the key concept of this question. तो हम यहाँ पे समझते हैं about the structure of stomata and the process of opening of stomata and closing of stomata. तो देखो, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें ए stomatal aperture with guard cells. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज द guard cell और guard cell और ये क्या है stomatal aperture और इसके बीच में यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होगा माइक्रोफाइब्रिल्स. These are the microfibril. All right. और ये क्या है गार्ड सेल और गार्ड सेल के चारों ओर क्या सिचुएटेड होती है सबसाइडर सेल्स और एसेंशियल सेल हेल्पिंग सेल्स. सबसाइडर सेल्स. अब देखो, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन एंटर करते हैं, देखो व्हेन पोटेशियम आयन एंटर इनटू द गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल में क्या हो जाएगा पोटेशियम आयन एंटर करने की वजह से ये क्या हो जाएगी हाइपरटोनिक हो जाएंगी. ये जो गार्ड सेल्स हैं पोटेशियम आयन एंटर करेंगे गार्ड सेल्स में, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगी हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक होने से क्या होगा वाटर बाहर से अंदर एंटर करेगा. ठीक है, वाटर एंटर इनसाइड, सो वाटर कैन एंटर इनसाइड. तो जैसे ही गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगी सेल टर्जिड हो जाएंगी और ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाएंगे. इनसाइड एंड स्टोमेटल पोर ओपन एंड स्टोमेटा ओपन. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो रेगुलेशन कर रही है. सो सी द स्टेटमेंट फर्स्ट कि स्टोमेटा क्लोज व्हेन गार्ड सेल्स हैव मोर पोटेशियम आयन. तो देखो, जब गार्ड सेल्स के पास ज्यादा पोटेशियम आयन हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज नहीं होते बल्कि स्टोमेटा क्या हो जाती है स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. सेकंड बोला है कि जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो एंडोऑस्मोसिस क्रिएट करती है गार्ड सेल्स में. बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो गया. तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होने से यहाँ पे सेल वाटर क्या होगा एंटर करेगा, तो एंडोऑस्मोसिस होगा तो पानी अंदर एंटर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. So here the final correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.